नमस्ते दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज आपको विशेष जानकारी दूध और अंडे के बारे में दे रहा हूँ। देखो, एक बात मैं पहले बोल देता हूँ कि इस संसार के अंदर जो भी प्राणी हैं, न तो कोई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करनी और न कोई से बहुत ज़्यादा नफरत करनी, कोई भी चीज़ से। वक्त पता नहीं अपने को कहाँ पे कौन से मुकाम पे ले जाके खड़ा कर देता है और मजबूरियाँ इंसान से क्या करा लेती है। मैं खुद इसका गवाह हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये मेरा निजी मामला है, लेकिन ये अध्याय ऐसा आ गया कि मेरे को बताना पड़ा, क्योंकि मैं अगर बताऊँगा नहीं तो लोग टिप्पणी करेंगे। वक्त को जो देख के नहीं चलते उनको तकलीफ ही तकलीफ होती है। एक मेरे जीवन में ऐसा वक्त भी आया कि मुझे एक होटल पे कप प्लेट साफ करने पड़े और मेरे को खाने को क्या मिलता था याद है? 2 डबल रोटी सुबह और 2 डबल रोटी शाम, और दिन भर काम करना। ये जीवन में मेरे ऐसे भी दिन आए थे, तो मुझे पता है कि भूख क्या चीज़ होती है। मैं किसी को भूखे देखता हूँ ना, तो मैं अपनी रोटी को रोक देता हूँ कुछ समय के लिए। जैसा भी होता है यत्न करता हूँ। कोई आ गया है, गाय आ गई है, बछवा आ गया, कोई भी आ गया, पहले इसको खिलाओ। मुझे मालूम है कि भूख क्या चीज़ होती है। हाँ, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखो, दूध जो होता है, गाय का दूध सबसे हल्का होता है और दूध का ही प्रयोग करना चाहिए खूब आराम से। जहाँ गाय का दूध मिलता है तो उसके बराबर कोई चीज़ नहीं। उसके अंदर आपको सभी चीज़ मिल जाएगी। दूध के अंदर प्रोटीन और सारा जो भी पौष्टिकता के तत्व हैं वो सारे आपको गाय के दूध के अंदर मिलेंगे। अब जहाँ हर जगह गाय नहीं होती, तो गाय के दूध की तरह ही अंडा भी पूर्ण आहार है। ये सस्ता भी पड़ता है। मुर्गी या जल मुर्गी रखने में अधिक खर्च नहीं होता। देखा जाए तो मुर्गी और बकरी, इनको पालकर हमारे देश के जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जिसमें मुसलमान भाई, हरिजन भाई, अपने शरीर को पुष्ट रख सकते हैं। सवर्ण हिंदू धार्मिक भावनावश अंडे को असात्विक और घृणित मानकर नहीं खाते। शाकाहार की नई परिभाषा में आजकल अंडा भी शाकाहार में सम्मिलित किया जा रहा है। देखिए, हालांकि ये बिल्कुल सत्य है, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन जिसका जो मन करे वो खाए। अगर मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं खाऊं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत खराब चीज़ है। मैं क्यों कहूँगा? मेरे को तो कोई बाध्य नहीं करता कि तुम खाओ। जिसकी इच्छा हो वो खाए। आप उसकी क्रिटिसाइज न करें, आप उसकी बुराई न करें, क्योंकि आगे सुने आप। आजकल तो अंडे के हाँ, ये हिंदू लोग और कई जो शाकाहारी हैं, इसको अंडे को मतलब गलत समझते हैं, जबकि ये शाकाहार में लिया जा रहा है। अंडे के विषय में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है? अंडे के विषय में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, आज उनके ऊपर खूब लोग कीचड़ उछालते हैं। अरे, गोली सीने पे उन्होंने खाई थी, तुमने क्या खाया? टट्टू किया क्या तुमने? खाया और बाथरूम गए और आज कहते हो गांधी जी ये थे, गांधी जी में वो गलती थी उनके।
अब मरने के बाद के अंदर उनकी कब्र खोदते हैं, शर्म नहीं आती है। हाँ, गांधी जी क्या कहते हैं अंडे के विषय में? महात्मा गांधी ने लिखा है अंडे के विषय में, अंडे सामान्यतः मांसाहार में गिने जाते हैं, मगर दरअसल वे मांस नहीं हैं। आजकल तो अंडे ऐसे तरीके से पैदा किए जाते हैं कि मुर्गी मुर्गे को देखे बिना ही अंडा देती है। इन अंडों में चूजा यानी कि जीव कभी बनता ही नहीं, इसीलिए जिन्हें दूध पीने में कोई संकोच नहीं, उन्हें इस प्रकार के अंडे खाने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जो दूध आसानी से पीते हैं तो उनको इस तरह के अंडे खाने में अपना संकोच नहीं रखना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। आगे सुनिए आप। शीघ्र पुष्टि देने वाले पदार्थों में अंडा उत्तम है। अब किसी को जल्दी से जल्दी ताकत देनी है, शरीर को पुष्ट करना है, कहीं ऐसे तकलीफें होती है कि जल्दी रिकवरी करनी है, तो अंडा सबसे उत्तम है। आयुर्वेद में भी अंडे को सुपाच्य यानी कि बहुत आसानी से पचने वाला, मधुर, दाह न करने वाला, अंडा से कोई शरीर में जलन नहीं होती और तुरंत बल देने वाला कहा गया है आयुर्वेद के अंदर। अब मैं आपको इसका एक श्लोक सुनाता हूँ। अब ये संस्कृत में है, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो। श्रीण रेत सुकामेषु हृदय रोगसु शतेषु च अंडानि हितानि। ये अंडे के लिए ये श्लोक लिखा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंडे के अंदर क्या क्या चीज होती है। जो पूरा अंडा होता है उसके अंदर, पूरे अंडे के अंदर पानी की मात्रा 13%, ये 74% होती है। 74% पानी की मात्रा होती है। सफ़ेदी की मात्रा 88% होती है और इसकी जर्दी की मात्रा 49% होती है। और इसके अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है तो पूरे अंडे में 13% प्रोटीन होता है। इसकी सफ़ेदी के अंदर 10.5 प्रोटीन होता है और अंडे की जो जर्दी है इसके अंदर 17% प्रोटीन होता है। हाँ, आगे मैं आपको और बता रहा हूँ। अर्थात धातु सह के अनेक रोगों में अंडा बहुत उपयोगी है। जिनका धातु कमजोर हो गया है, वीर्य पतला हो गया है, तो बहुत उपयोगी है अंडा, क्योंकि ये अत्यंत धातु पुष्टिकर खाद्य है। ये धातु को बढ़ाने वाला बहुत अच्छा खाद्य है। क्षीण गर्भाशय वाली स्त्रियों के लिए अंडा बहुत ही लाभकर है। जिन बहन बेटियों के गर्भाशय कमजोर होते हैं उनके लिए अंडा लाभदायक है। एक अंडा एक पाव दूध के बराबर गुणकारी होता है। अंडा में अयस्क खनिज दूध से भी अधिक होता है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह कि बहुत ही सुपाच्य होता है, जल्दी पचने वाला होता है। अंडा का 95% भाग आंतों में ही प्रक्षुपित ही हो जाता है। केवल 5% का मल बनता है। इतनी सात्विकरण अन्य किसी भी खाद्य में नहीं है। इतना जल्दी ये पचता है जिसकी कोई हद नहीं। खून की कमी, मंदाग्नि यानी कि भूख न लगना, टीबी का रोग
और पीलिया से पीड़ित रोगियों के लिए अंडा बहुत ही अच्छा पथ्य है। जिनका लीवर कमजोर हो गया, पीलिया के रोगी हो गए, उनके लिए अंडा बहुत ही अच्छी चीज है। नीरस होने के कारण कच्चा अंडा पाचक रसों को उत्तेजित नहीं कर पाता, इसीलिए ही उसका पाचन आमाशय में न होकर आंत्र में हुआ करता है। उबला हुआ अंडा जम जाने से कुछ दुष्पाच्य हो जाता है। अंडा में किसी प्रकार की मिलावट की संभावना नहीं है, फिर भी खाने के लिए केवल ताज़ा अंडा ही लेना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में तो बासी अंडा प्राय सड़ जाता है। अंडे के विषय में आहार शास्त्रियों ने बहुत अध्ययन किया है। इसके अनुसार मुर्गी के अंडे के विभिन्न भागों का औसत संगठन इस प्रकार है, जो मैंने अभी आपको बताया है। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ। मैं कभी अंडे को छूता ही नहीं हूँ और न मैं कभी खाया, न मेरी खाने की इच्छा, और मैं क्या, हमारा पूरा परिवार भी नहीं खाता। तो ये अपने अपने मन की एक भावना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण ये देता हूँ कि गंवार पाठा होता है। आप जानते हो गंवार पाठे को? बिल्कुल। गंवार पाठा, उसके ऊपर का छिलका हटा के उसके जो गुट्टे होते हैं, तो कई लोग उन गुट्टों को यूं खाते हैं। तो वो गुट्टे को खाते हैं ना, तो लाड़ें पड़ती है यूं। तो मैं, एक मेरे मित्र है, वो उनको बड़ा शौक था, जो मैं उनके यहाँ जाता था तो वो ग्वार पाटा कैसे खा लूँ। मैंने कहा ऐसा है, मेरे जाने के बाद खा लो, अथवा तुम मेरे आने के पहले खा लो। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, इसमें क्या है, ये तो बहुत गुणकारी चीज़ है। मैंने कहा मैं जानता हूँ इसमें बहुत गुण है, और मैं इसके गूदे की सब्जी खाता हूँ, और मैंने कल भी खाई। गंवार पाटे की गूदे की सब्जी कल भी खाई। लेकिन आप जिस तरह खाते हैं ना, तो वो लाड़ें गिरती है ना, तो वो मेरे मन के अंदर एक तरह की गलानी पैदा हो जाती है। और कोई नफरत वाली कोई चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं, लेकिन मेरे को देखने में अच्छा नहीं लगता। इसी तरह कोई, ये अपनी अपनी पसंद होती है। इसी तरह ऐसी कई चीज़ें होती है जो, जैसे ये बच्चे मैगी खाते हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे पोते पोतियाँ मैगी खाते हैं, तो वो प्लेट में कमरे में बैठता हूँ तो वहाँ लेके वो मैगी खाते हैं, तो वो मैगी भी साली ऐसे लटकती रहती है, तो मैं उनको कह देता हूँ कि तुम उधर जाओ। अब मैगी में तो कोई खराब चीज़ नहीं, कोई मांस नहीं उसके अंदर, लेकिन वो लटकती है ना, तो ये सब में किसी किसी को ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो ख्याल अपने अपने, पसंद अपने अपने। कोई चीज़ कहीं भी गलत नहीं है, अगर आप उसका उपयोग सही तरीके से करेंगे। जब महात्मा गांधी जैसों ने एक चीज़ निकाल दी, उन्होंने और मांस के लिए तो नहीं कहा, बकरे के मांस के लिए नहीं कहा, ऊंट के मांस के लिए नहीं कहा, और कोई मांस के लिए नहीं कहा। हालांकि जितने प्राणी हैं उन सबके मांस के गुण और दोष सबके होते हैं, लेकिन देखो अपने अपने विचार होते हैं। जो जिस धर्म को मानता है उनको अपने धर्म की पालना करनी चाहिए। आप ये मेरे को कभी कमेंट्स में नहीं लिखेंगे कि मैंने अंडे की तारीफ की। मैंने तारीफ नहीं की, मैंने जो ग्रंथ के अंदर लिखा है ना, वो ही आपको सुनाया है। अपनी मर्जी से मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा। मैं इस किताब को आरोग्य प्रकाश में ये लिखा है, गांधी जी का उदाहरण दिया है वैद्य राम नारायण जी ने, और अंडे की तारीफ लिखी है गांधी जी ने भी। अब
अगर ये बात गलत हो तो इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम आपको जानकारी देना, आपको निरोग करना। आप जो अच्छी चीज है वो खाइए। जहाँ दूध उपलब्ध नहीं है और आप अंडा खाने वाले हैं, आप खाइए। लेकिन जो शाकाहारी हैं उनको गाय का दूध अमृत के समान है। और जिनके मन की भावना जैसी हो वो वैसा ही कीजिए। दोस्तों, वीडियो बड़ा बन गया, लेकिन ये कहीं लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं और वो तोप दाग देते हैं कि अंडा बंद कर दो। अरे जब बच्चा कोई छोटा निमोनिया का, उसको खून की कमी हो जाती है, एनीमिया होता है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जो सभ्य से सभ्य परिवार वाले हैं, जो गले में ये जनेऊ पहनते हैं, माला पहनते हैं और अंडे को देखना तक जो पसंद नहीं करते, उनको उस बच्चे की जान में उनकी जान फंसी हुई है। वो अपने लड़कों को किसी को बेच के रोज अंडा मंगवाते हैं और उस बच्चे को खिलाते हैं। कहाँ गया धर्म, कहाँ गया मजहब? इसलिए कहते हैं कि वक्त को सलाम करो। वक्त इंसान से कुछ भी करा देता है। आपके कोई मिलने वाले कुछ खाते हैं, पीते हैं, कोई बात नहीं भाई, तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है। आपके मुंह में कोई जबरदस्ती नहीं डालेगा। और आपको मेरा वीडियो जरूर सब्सक्राइब करना है।